नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक एडसेंस क्रिएटर्स हैं और गूगल एडसेंस को लेकर आप वहां पे अर्निंग करते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि एडसेंस की तरफ से जो भी पेमेंट वहां पे पे किया जाता है, यानी कि क्रिएटर्स का जो अर्निंग होता है वो प्रीवियस 1 मंथ का पे किया जाता है। आखिर ऐसा रीज़न क्यों है? अगर आप एडसेंस क्रिएटर्स है तो आपको मालूम होगा, एडसेंस के जब आप होम पेज पे अपना अर्निंग वहाँ पे चेक करेंगे तो होम पेज पे जो अर्निंग दिखाता है वो प्रीवियस 1 मंथ पहले का दिखाता है। लेकिन अगर वहीं आपको एक्यूरेट अर्निंग चेक करना है कि एडसेंस का आपका परफेक्ट अर्निंग कितना है, तो उसके लिए आपको एडसेंस के रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ से फिर मैनुअली आपको सेलेक्ट करना होता है और वहाँ पे जाके फिर ऐड प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके और फिर यूट्यूब जब होस्ट आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से एवरी डे यानी कि प्रतिदिन जो है आपके एडसेंस के अकाउंट पे कितना डॉलर अर्निंग हो रहा है वो आप चेक करते हैं। लेकिन गूगल एडसेंस के होम पेज पे जो आप वहाँ पे डॉलर देखते हैं वो प्रीवियस मंथ का होता है। और यही यहाँ पे सच्चाई भी है, जो एडसेंस क्रिएटर्स को एडसेंस की तरफ से पेमेंट जो है मंथली में भेजा जाता है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, वो प्रीवियस 1 मंथ का होता है, यानी कि सेम मंथ का वहाँ पे नहीं किया जाता। आखिर इसका रीजन क्या है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि अगर ये बेहतर होता कि जैसे हर 15 के बाद, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है कि 15 सितंबर तक लास्टली 15 सितंबर नहीं, हर मंथ के 15 तारीख को, यानी कि किसी भी मंथ की हम बात करें तो हर मंथ के 15 तारीख तक एडसेंस के जितना भी आपका अर्निंग होता है वो आपके होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रीवियस मंथ का होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। यानी कि एडसेंस के पेज पे जब आप देखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा डॉलर आपका वहां पे ऐड होता है 1 महीना छोड़कर वहां पे ऐड किया जाता है। और यही कारण है जब आपके अकाउंट में एडसेंस की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है तो 1 मंथ प्रीवियस जो भी आपका अर्निंग होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इतना सारा अपडेट को बदलाव किया गया है, जिस तरीके से गूगल एडसेंस को आज के डेट में बेटा वर्जन में लॉन्च कर दिया गया है, या फिर धीरे धीरे क्रिएटर्स का जिस तरीके से परेशानी है उसको लेकर एडसेंस हर नया काम करते रहता है, ये बेहतर होता कि जैसे 15 सितंबर तक जो है गूगल एडसेंस के पेज पे जो भी अर्निंग होता है ऐड किया जाता है, तो फाइनली जो भी किसी भी क्रिएटर्स का अर्निंग है, जैसे पिछले 1 महीना की बात करें तो 1 महीना में किसी भी एडसेंस के अकाउंट पे जितना भी अर्निंग आता है, अगर वो टोटल ऐड करके अगर गूगल एडसेंस की तरफ से क्रिएटर्स को भेज दिया जाता तो ये हर क्रिएटर्स के लिए काफ़ी बेहतर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यही कारण है कि गूगल एडसेंस जो है प्रीवियस मंथ का पेमेंट वहाँ पे करती है। आज जो हम आपको कारण बताने वाले हैं ये गूगल एडसेंस के रूल और रेगुलेशन में है, उसके आधार पे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किसी भी क्रिएटर्स को गूगल एडसेंस प्रीवियस मंथ का पेमेंट क्यों करती है। हालांकि इस टॉपिक को हम पहले भी वीडियो में आप बताए थे हम आपको, लेकिन वहां पे उसका रीजन कुछ और था। लेकिन आज इस वीडियो में डायरेक्ट इस सवाल का हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि गूगल एडसेंस प्रीवियस मंथ का ही पेमेंट पे करती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है गूगल एडसेंस जितने भी विज्ञापन का वहां पे एडवर्टाइज करता है, जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर है तो यूट्यूब चैनल पे जो भी विज्ञापन दिखाया जाता है तो वहां से पे छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, यानी कि छोटा विज्ञापन हो या फिर बड़ा विज्ञापन हो, एक नॉर्मल यूट्यूबर अपने वीडियो का वहां पे प्रमोशन करवा रहा हो या फिर एक बड़ा से बड़ा टाटा अपने कार का वहां पे एडवर्टाइजमेंट दे रहा हो, ये दोनों के बीच काफी फर्क हो जाता है। ये दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले उस फर्क को आप समझ लीजिए। अगर एक नॉर्मल यूट्यूबर अपने वीडियो को वहां पे ऐड करवाना चाहता है तो उसको सबसे पहले प्रीपेड होना पड़ेगा। प्रीपेड का मतलब क्या हो जाता है कि सबसे पहले आपको अपने गूगल एडसेंस के पेज पे जाकर, यानी कि एडसेंस को आपको पहले पेड करना पड़ेगा। जो भी वहां आपको चार्ज लगने वाला है, जितना दिन तक आप विज्ञापन चलवाने वाले हैं या फिर जितना बार विज्ञापन चलवाने वाले हैं, उसका पेमेंट किसी भी छोटे यूट्यूबर या फिर नॉर्मल वहां पे मैन्युफैक्चरर को पहले पेड करना होता है। इसी को कहा जाता है प्रीपेड। और जो बड़े बड़े विज्ञापन का आप वहां पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्हीकल्स की बात कर ले या फिर बड़े बड़े मोबाइल की बात कर ले, किसी कार की बात कर ले, तो इस तरीके का जो भी विज्ञापन आप देखते हैं तो उसका जो एडसेंस की तरफ से सेट होता है या फिर जो वहां पे डिमांड होता है या दोनों के बीच में जो बातें होती है, उसमें कई बार विज्ञापन ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाकर दे दिया जाता है एडसेंस को, और सिर्फ बोल दिया जाता है कि इतना विज्ञापन आप प्रमोट कीजिए, और उसका जो पेमेंट है वो मैन्युफैक्चरर उस समय पेमेंट नहीं करती है। इस तरीके से आप समझते होंगे। जैसे आप किसी भी दुकानदार की आप बात कर लीजिए
तो नॉर्मल यहाँ पे रिटेलर को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर एक हम होलसेलर की बात करें तो होलसेलर और जो सेल करने वाला है उस दोनों के बीच जो डीलिंग वहाँ पे होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट रख के उसको सेल करते हैं और सेल करने के बाद जब अर्निंग आता है तब उस अर्निंग को हम पे करते हैं। ठीक यही होता है गूगल एडसेंस के पेज पर भी। यहाँ पे लगभग 50% हम यहाँ पे विज्ञापन कह सकते हैं, जिस 50% विज्ञापन का जो पेमेंट गूगल एडसेंस को तब मैन्युफैक्चरर पे करता है जब उसका विज्ञापन जो है चल जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है गूगल एडसेंस के। अगर रूल और रेगुलेशन को आप पढ़ेंगे, हालांकि काफ़ी सारे नए जो क्रिएटर्स हैं वो गूगल एडसेंस का रूल और रेगुलेशन नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ने के कारण ही ये लॉजिक आपको पता नहीं चल पाता है कि आखिर क्या कारण है कि गूगल एडसेंस जो है आपको वहाँ पे जो पेमेंट करती है वो प्रीवियस 1 मंथ पहले का पेमेंट करती है। और अगर चाहे तो गूगल एडसेंस 15 तारीख तक ऐड करके, यानी कि आपके एडसेंस पे एक्यूरेट अर्निंग जो भी आ रहा है, अगर गूगल एडसेंस चाहे तो टोटल अर्निंग क्रिएटर्स को पे कर सकती है, लेकिन वो तब तक नहीं करेगी जब तक वहाँ जो मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो विज्ञापन करता है, अपने जो प्रोडक्ट का विज्ञापन वहां पे करवा रहे हैं, वो जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये रूल और रेगुलेशन गूगल एडसेंस का, और यही कारण है कि गूगल एडसेंस के जितने भी क्रिएटर्स हैं, तो गूगल के तरफ से जो भी पेमेंट किया जाता है, चाहे आप वेबसाइट से लिंक करके आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल को लिंक करके गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं, सीधा सीधी बात करें कि गूगल एडसेंस किसी भी क्रिएटर्स को प्रीवियस 1 मंथ पहले का जो है वहां पे पेमेंट करती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो विज्ञापन करता होते हैं वो जो है पहले से वहां पे फिक्स अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं, गूगल एडसेंस को पहले से जो है पेमेंट वहां पे नहीं करता है। और यही कारण है कि क्रिएटर्स का भी जो अर्निंग है उसको होल्ड पे डाल दिया जाता है। और जो भी आप देखेंगे जितने सारे क्रिएटर्स हैं उनको जब मंथली में पेमेंट किया जाता है, हार्डली 21, यानी कि हर महीना में 21 तारीख तक जो है पेमेंट कर दिया जाता है। जो गूगल एडसेंस का नियम है कि 15 तारीख तक हर मंथ में जो भी आपका अर्निंग होता है प्रीवियस मंथ का, वो आपके गूगल एडसेंस के होम पेज पे डॉलर में जो है ऐड कर देता है, और 15 के बाद जो है वहां पे ट्रांसफर करना शुरू हो जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से। और हार्डली हर मंथ के 21 तारीख तक जो है जितने सारे क्रिएटर्स होते हैं उनके अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से, वो याद रखिए प्रीवियस 1 मंथ का होता है। लेकिन अगर ये बेहतर होता, लेकिन शायद ये बेहतर होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हर जगह यही होता है, आप किसी भी स्टॉल की बात कर लीजिए, चाहे आप रिटेलर की बात कीजिए, होलसेलर की बात कीजिए, मैन्युफैक्चरर की बात कीजिए, हर जगह इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बड़े प्रोडक्ट चलाने वाले लोग होते हैं वो लोग इसी तरह करते हैं कि पहले अपना प्रोडक्ट वहां पे दे दिए, विज्ञापन के लिए दे दिए, और उसके बाद फिर आता है तो उसका जो है पेमेंट करते हैं। तो जितना बड़े बड़े आप विज्ञापन देखते हैं उसके बीच जो है डीलिंग है अधिकांशतः उसी तरीके का होता है कि हम वहां पे विज्ञापन दे रहे हैं, पेमेंट कभी भी देंगे। तो यही कारण है कि गूगल एडसेंस जो है अपने क्रिएटर्स को जो भी पेमेंट मंथ में ट्रांसफर करती है वो प्रीवियस मंथ का वहां पे ट्रांसफर करती है।